रहते हैं और बाली ऋषिमुख पर्वत पर आता नहीं है, क्योंकि एक ऋषि का उसको श्राप है, अगर तू ऋषिमुख पर्वत पर गया तो तेरा सर पड़ जाएगा। तो इसलिए सुग्रीव जानता है बाली इधर आएगा नहीं। हनुमान जी बाली की सेवा करते। जब राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को आते देखा तो सुग्रीव डर गया और हनुमान जी से बोला, जरा पता लगा के आओ कहीं बाली के आदमी तो नहीं है, वो बहुत खतरनाक आदमी है, खुद यहाँ आ नहीं सकता, हो सकता किसी और को भेज दे हमको मरवाने। तब सुग्रीव की आज्ञा का पालन करके हनुमान जी राम लक्ष्मण के पास ब्राह्मण वेश में और ब्राह्मण वेश में आकर के भगवान से पूछा, को तुम श्यामल गार को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। हनुमान जी विप्र वेश में आए। देखो पूरी कथा में अभी हनुमान जी का नाम आया है, उससे पहले उनकी 40 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन वरन विराज सुवेगा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे,
हस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग साहित्य जो जन पर मानो लिल्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब कर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चार जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नाम के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंधकाल रघुवर गुण गाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कट मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाथ हृदय महडेरा। पवनत नय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। ये हनुमान जी की चालीस, ये भी तुलसीदास जी ने लिखा। तो हनुमान जी की कुछ लीला मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे की कथा शुरू करें। स्वर्ग की एक परम सुंदरी थी, पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा। एक ऋषि का उपहास करने से ये मृत्यलोक में आकर के
कुंजर वानर की कन्या हुई और इससे अंजना नाम की वानरी का उत्पन्न हुआ। अंजना नाम है ना हनुमान जी। ये कथा वाल्मीकि रामायण की है और कहीं कहीं अंजनी को गौतम ऋषि की पुत्री भी कहते हैं। अंजना का विवाह वानरराज केसरी के साथ हुआ। वानर योनि में भी ऋषियों की कृपा से बंदरी वेश बदल सकती, यानी कि बंदर का वेश स्त्री भी बन सकती। एक बार इसके रूप लावण्य पर मुक्त होकर जो हवा चलती है, हवा पवन, ये हवा इन पर मुग्ध हो गई, पवन देव मुग्ध हो गए। तो जब अंजना ने देखा कि उसके शरीर को कोई धक्का दे रहा, हवा मतलब झोंका था ना, तो अंजनी ने कहा कौन है ये? ठीक तुम्हें पवन देव प्रकट हुए। तो कहा मैं पवन देव हूं, मैंने अपने मन से तुम्हें पसंद किया है, तो तुम पुत्र चाहती है तो तुम्हें मेरे जैसा पुत्र पवन सुत प्राप्त होगा। पवन देव ने आशीर्वाद दिया। इसलिए केसरी के क्षेत्र के पुत्र हुए, केसरी वानर के, और पवन देव के औरस से हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। और हनुमान जी के प्राकट्य की दूसरी कथा आती है। समुद्र मंथन के वक्त जब 14 रत्न निकले, देवताओं और दैत्यों में मंथन हुआ, तो उस समय सबसे पहले तो पॉइजन निकला और बाद में अमृत निकला। और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत और दैत्यों को मदिरा पिलाने लगी मोहिनी। और उस रूप को देख करके भगवान शंकर भी, उनका दिल डगमगा गया। लेकिन भगवान शंकर ने विचार किया, मेरा मन जो मोहिनी के ऊपर आया है, मैं इससे कुछ अच्छा काम करूं। तो राम जी की सेवा के लिए उन्होंने अपना वीर्यपात किया और सप्त ऋषियों ने शिव जी के उस सीमन को उठा करके एक पत्ते में रखा और पत्ते से उठा करके ले गए, अंजनी के कान से अंदर को डाल दिया। तो शंकर सुवन भी इनको कहते हैं। भगवान शंकर के सीमन से, वीर से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो पवन सुत हैं, केसरी नंदन हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। एक दिन सीता मां श्रृंगार कर रही थी, सिंदूर लगा रही थी अपने श्रृंगार पर। हनुमान जी ने कहा मां ये आप क्या लगा रही हो, लाल लाल ऐसे क्या लगा रही हो? सीता जी ने कहा इससे पति की उम्र बढ़ती है, स्वामी की उम्र बढ़ती है, इसलिए सिंदूर लगाना चाहिए। कहा अच्छा, जब एक छोटा सा टीका लगाने से उम्र बढ़ती है तो मैं तो राम जी के लिए पूरे बदन में लगाऊंगा फिर। और एक दिन, उस दिन क्या किया, पूरे बदन में सिंदूर पोत करके राजमहल में चले गए, राज दरबार। और सब दरबारी हंसने लगे ऐसा जोकर देख करके। राम जी बहुत खुश हुए, वो भाव जानते हैं। इसे रामचंद्र जी ने घोषणा की, आज मंगलवार है, जो कोई मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसे सिंदूर चढ़ाएगा। सीता जी से सीखा है। सूर्यदेव से विद्या सीखी। सूर्यदेव ने कहा, पहले तो पढ़ाने से मना कर रहे थे,
बाद में हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, सूर्य ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा रथ हमेशा चलता रहता है। आज भारत में कल अमेरिका में सूर्यास्त कभी होता नहीं। जैसे इंडिया में सूर्यास्त होगा, अमेरिका में सूर्योदय हो जाता है। अभी हमारे यहाँ रात होगी, अमेरिका में सुबह हो जाती है। तो सूर्य चलते रहते। तो हनुमान जी ने एक ट्रिक अपनाई, कहा मैं आपके आगे आगे चलूंगा, आप विद्या बोलते जाना। तो सूर्य के आगे आगे चलते थे और सूर्यदेव बोलते जाते थे। तो सारी विद्या इन्होंने सूर्यदेव से ग्रहण की, जो आकाश में सूर्य लगा। बाद में सूर्यदेव से कहा कि मैं इस विद्या के बदले आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? तो सूर्यदेव ने कहा मेरा पुत्र सुग्रीव है, तुम उसकी सेवकाई करना, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तो गुरु दक्षिणा के बदले में सुग्रीव के यहां चाकरी कर। एक बार अंजनी मां कहीं बाहर गई थी, हनुमान जी को बहुत भूख लगी, घर में कुछ खाने को नहीं था, आकाश में सूर्य लगा हुआ था। हनुमान जी ने कहा कोई फल होगा, उसी को खाने के लिए। और उसी वक्त ये राहु भी जा रहा था सूर्य के पास। अब हनुमान जी ने सूर्य को ऐसे गेंद की तरफ पकड़ना चाहा। इतने में उस दिन राहु भी जा रहा था। राहु केतु लगते हैं ना सूर्य ग्रहण चंद्रमा। राहु सूर्य पर लगता है, केतु चंद्रमा पर लगता है। तो इतने में अब राहु को लगा अरे ये कौन चला गया इधर। तो उसने देवराज इंद्र से जाके शिकायत की कि मेरे आहार, आपने मुझे आदेश दिया है कि मेरा आहार सूर्य है, तो मैं सूर्य के पास जा रहा था, ये कौन दूसरा आदमी इधर टपक गया। तो इतने में राहु को ही पकड़ लिया हनुमान जी ने। राहु ने कहा मुझको बचाओ बचाओ, हे इंद्रदेव मुझे बचाओ। इतने में इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी बुलाया, तो ऐरावत को ही पकड़ लिया हनुमान जी ने। अब बाद में इंद्र ने रक्षा के लिए ऐरावत पर चढ़ करके वज्र का प्रहार किया हनुमान जी के ऊपर, जिससे उनकी हड्डी टूट गई। हड्डी को हनु कहते हैं, एक हनु टूट गई हनुमान जी। बाद में ब्रह्मा जी के कहने पर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया और उनके दृष्टिपात से हनुमान जी की हड्डी ठीक हो गई। और इंद्र ने ही हनुमान जी को इनाम दिया, मेरे वज्र से इसकी हनु टूटी थी, इसलिए मैं इस बानर का नामकरण करता हूं, इसका नाम हनुमान होगा। हनुमान असंख्य गाथाएं हैं और सबसे बड़ी गाथा क्या है? राम जी की सेवा करना। तो आज राम जी का दर्शन हुआ है। ब्राह्मण वेश में प्रभु का परिचय पूछ रहे हैं। को तुम श्यामल गार, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद स्वामी, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु विचरऊं बन स्वामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। कौन है? को तुम श्यामल गौर शरीरा,
श्याम और गौर वर्ण के तुम दोनों कौन हो? क्षत्रिय रूप, क्षत्रिय लगते हो, फिर वन बीरा, वन में विचरण कर। कठिन भूमि, भूमि कठोर है, और कोमल पदगामी, तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं। कहा, और किस कारण से इधर विचरण कर रहे हैं आप? तब प्रभु ने कहा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सहाय। इहाँ हरि निश्चर में देहि, इहाँ हरि निश्चर दे देहि। विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत देहि। आपन चरित कहाँ हम गाई, आपन चरित कहाँ हम गाए। कबहु कबीर निज कथा बुझाई। कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। देखिए इतने बड़े भगवान कितनी सरलता से उत्तर दे रहे हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, दशरथ महाराज के लड़के, हम पितु वचन मानि बन आए, पिताजी ने आज्ञा दी, जंगल में आ गए। और मेरा नाम राम है, छोटा वाला लक्ष्मण है। एक नारी भी थी हमारे साथ, लेकिन उसका हरण हो गया है, चोरी हो गई हो। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरई हम खोजत तेहि। प्रभु ने कहा, आपन चरित कहा हम गाए। आपने हमसे जो पूछा हमने तो सब बता दिया, कुछ अपने बारे में तो बताओ। तुम कौन पहचान गए हैं? हनुमान जी भी पहचान गए। कहा जरा अपने बारे में तो बताओ। तब हनुमान जी ने पहचान लिया। प्रभु पहचानी परेऊ गई, प्रभु पहचान परेऊ गई चरना। सो सुख उमा जाए, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, पुलकित तन मुख आवन बचना। देखत रुचिर वेश की रचना, देखत रुचिर वेश के रचना। पहचान लिया। शंकर जी कहते हैं, पार्वती उस समय स्वामी और सेवक को जो सुख की अनुभूति हुई है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश की बरना। मुंह में से शब्द नहीं निकला, तन पुलकित हो गया। हनुमान जी प्रसन्न हो गए हैं और अपने मालिक सुग्रीव के पास ले गए प्रभु को। सुग्रीव और बाली भी, बाली इंद्र का पुत्र था और सुग्रीव सूर्य के पुत्र। यह भी एक शापित अप्सरा
के द्वारा उत्पन्न, इनकी मां एक है, पिता दो हैं। सुग्रीव के यहाँ हनुमान जी सेवा करते हैं और बाली बहुत बलशाली है। तो हनुमान जी सुग्रीव के पास ले गए, भगवान को कहा सुग्रीव बहुत दुखी है, इसका भाई बहुत परेशान करता है, इसको मारता है, इसकी मदद करिए। भगवान ने कहा चलो। सुन कपि जिय मनसी जनिऊना, मैं ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि सह कब को, सेवक प्रिय अनन्य गति जो। तेसन नाथ मैत्रेयी की जय, दीन जानते अभय करी जय। जो सीता कर खोज कराई, जह तह मरकट कोटि पठाई। आप थोड़ा सुग्रीव की मदद कीजिए, उससे मैत्री कीजिए, आप पहले दोस्ती कीजिए कहा। और भगवान सुग्रीव के पास जाते हैं। सुग्रीव ने प्रणाम किया, सबसे पहला अपना दुख बताया। दुख क्या है? नाथ बाली में अरु दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाई। नाथ बाली में अरु दो भाई, प्रीति रही कछु। मय सुत मायावी तेहि नाउ, मैं सुत मायावी तेहि नाउ। आवासो प्रभु हमरे गाँव। आवासो प्रभु हमरे गाँव। अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा, अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा। बाली रिपु बल सहे न पारा। बाली रिपु बल सहे न पारा। धावा बाली देखी शोभागा, धावा बाली देखी शोभागा। मैं पुनि गया हूँ बंधु संग लागा। मैं पुनि गया हूँ बंधु संग लागा। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई। गिरिवर गुहा पैठ सो जाए। तब बाली मोहे कहा बुलाई। तब बाली मोहि कहा बुझाए। परीखे सुमोही एक पखवारा। परीखे सुमोही एक पखवारा। नहीं आवई तब जान सुमारा। नहीं आओ तब जान सुमारा। गिरिवर गुआ पैठ सो जाई। गिरिवर तब बाली मोहे कहाँ बुलाई। तब पूरी राम कहानी अपनी क्या कहानी है? ये नाथ, मैं और बाली दोनों भाई हैं, बहुत प्रेम था हम दोनों में, जो कहा नहीं जा सकता है। बैर कैसे हुआ कि एक दानव हमारे गांव में आया, राक्षस रात, और बाली को ललकारने लगा युद्ध के लिए। और बाली बहुत बलवान है, वो किसी की ललकार सुनता नहीं था, तुरंत पीछे से भागा। मैं भी उसकी मदद करने के लिए भागा और बहुत दूर जा करके वो राक्षस गुफा के अंदर चला गया। बाली भी चला गया। और बाली ने मुझसे कहा तू गेट पर खड़ा रहना, अगर मैं एक माह तक नहीं आया, एक पखवाड़ा मतलब 15 दिन के भीतर नहीं आया, समझ लेना मैं मारा गया हूं। तो मैं गेट पर खड़ा रहा, तो ये 15 दिन क्या, मैं 1 महीने तक खड़ा, और बाद में अंदर से रुधिर खून की धार निकली। मैंने समझा बाली मारा गया है, अब वो राक्षस बाहर आएगा, मुझे भी मार डालेगा। तो मैं वहां से, मैंने एक बड़ा पत्थर वहां पर लगा दिया और मैं वहां से निकल गया। बैठे हुए
और लेकिन बाद में पता लगा कि बाली ने वो राक्षस को मार दिया, ये जिंदा था। और जैसे ही बाली बाहर आया और तुरंत राज्य में आया, और मुझसे गलती क्या हो गई, मंत्रियों ने मुझसे कहा, मेरे सहायकों ने, बाली तो मर गया है, इससे आप गद्दी पर तुम बैठ, और मेरे को राजा बना दिया, मेरी तो इसमें कोई गलती है नहीं। अब बाली क्या समझा कि मैं जानबूझ करके पत्थर रख करके आया, मैं उसको मारना चाहता था राजा बनने के लिए, ये इसकी गलत फहमी है। अब ये रोज मेरी धुलाई करता है। और बाली में एक बल था, ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान, जो उससे लड़ने जाता उसके आधे बल को खींच लेता था। यहां तक कि ऐसी कथा भी आती है, एक बार रावण को भी पकड़ लिया और 6 महीने तक, जैसे तकिए को हम लोग यहाँ ऐसे लगाते हैं पिलो को, रावण को अपनी काख में दबा के रखा, 6 महीने बाद छोड़ा। इतना पहलवान है बाली, और बहुत मारता है भगवान। इसलिए मैं डर के मारे ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूं। मेरी बीवी को भी ले लिया, मेरी पत्नी को भी लेके चला गया है। प्रसंग पूरा कर लूं। तो भगवान ने कहा, अच्छा तो मैं तुम्हारे भाई को दंड दूंगा, चिंता मत करो। और सुग्रीव खुश हो गया, बोला अगर मेरा एक काम हो जाता तो मैं तो फिर दिन रात आपका भजन करता। अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। अब आप कृपा करो कि मैं रात दिन आपके नामों का, आपकी कथाओं का, आपकी सेवा में मेरा मन लगा रहे। इसको कहते हैं मरकट बैराग। हम भी ऐसा करते, जब घर में संकट